गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 9th मैथ में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। सेकंड चैप्टर कर रहे हैं स्टार्ट भाई, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल है जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। पॉली का मतलब होता है बहुत से, नोमियल मतलब पद, जिसके अंदर एक से ज़्यादा पद होते हैं। जिस इक्वेशन में एक से ज़्यादा पद होते हैं उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपनी ये ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई इक्वेशन है भाई, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं इसको। कैसे है? इसमें एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 पद हैं इसमें, एक से ज़्यादा है, 3 है इसमें तो ये पॉलिनोमियल है। दूसरी बात, इसके अंदर जो ये x है, इस x को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन में x भी हो सकता है, y z कुछ भी मिल सकता है, मतलब x y z वाली इक्वेशन आपने देखी होंगी, तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल भाई। ठीक है, तो एक बात और, यदि इसी इक्वेशन के अंदर मान लेते हैं, अब इसके अंदर तो सारी इक्वेशन में x का ही जिक्र है, y और z या कोई और अननोन नंबर नहीं है, ABC तो मैथमेटिकल टर्म है यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल है x, तो इसमें केवल एक ही वेरिएबल है भाई x। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बोलेंगे वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, जिसके अंदर x और y दो हों उसको बोलेंगे 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन, और जिसके अंदर तीनों हों x y z उसको बोलेंगे 3 पॉलिनोमियल इक्वेशन, लेकिन x एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है, अपने चैप्टर के अंदर वन वेरिएबल का ही जिक्र है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल होते हैं भाई जो जिसके अंदर एक से ज़्यादा पद होते हैं, मतलब। ठीक है, जैसे 1 2 3 इसमें 3 है, और ये जो x y z होते हैं ये वेरिएबल होते हैं। ये दो ही चीज़ बताने वाली थी बस इसमें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। ये बताओ कि नीचे कुछ इसके ऑप्शन पार्ट हैं, सॉरी, वो पार्ट में बताना है कि कौन से पार्ट इसके पॉलिनोमियल हैं इन वन वेरिएबल। भाई आगे ना ये बात, वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में। वन वेरिएबल का मतलब क्या है? या तो उसमें x होना चाहिए, या y, या फिर z होना चाहिए। ओके, एक वेरिएबल में बताओ कि इसकी कौन सी इक्वेशन इनमें से पॉलिनोमियल है, विच आर नॉट, और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आप अपने आंसर के लिए रीजन दो। ठीक है, अब इसके अंदर भाई अपने को दो बातें देखनी है। एक तो ये पूछता है कि बताओ कि क्या कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल है। एक चीज़ तो हमें ये देखनी है कि इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। दूसरी ये देखनी है किस वेरिएबल में है, क्या वो वन वेरिएबल में है। ठीक है, वन वेरिएबल में कौन सी है पॉलिनोमियल, और उसका वेरिएबल क्या है। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो दोनों चीज़ इसके अंदर देखेंगे हम। ये अपनी इक्वेशन है भाई, फर्स्ट पार्ट है 4x² - 3x + 7। इसमें देखो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड पद ये हो गया, और थर्ड पद ये हो गया, 3 पद है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर एक से ज़्यादा होते हैं। बहुपद मतलब मल्टीपल, एक से ज़्यादा होते हैं जिसमें, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन तो है। ठीक है, दूसरी बात आपको देखना है क्या ये वन वेरिएबल में है। वेरिएबल देखो, वेरिएबल देखो, मैंने बताया था ना ax², यहाँ पे ABC क्या है, मैथमेटिकल टर्म है। x, इसमें पूरी इक्वेशन के अंदर अननोन नंबर क्या है? अब केवल x है, और y z तो नहीं है, केवल x ही है, तो इसको बोलेंगे वन वेरिएबल ही है भाई इसमें, और वो वन वेरिएबल कौन सा है? x है। ठीक है, तो आपने को वन वेरिएबल में बतानी थी कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसको लिखेंगे दिस इक्वेशन इज दिस, ये लाइन भाई ध्यान से लिखना, सभी क्वेश्चन में इनका यूज होगा। दिस इक्वेशन इज वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। ठीक है, दिस इक्वेशन इज वन वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, वन वेरिएबल इक्वेशन। आगे लिख सकते हो आप इसमें विच इज x। ये इक्वेशन एक वेरिएबल वाली इक्वेशन है, वन वेरिएबल वाली, और वो वेरिएबल है जो वो क्या है? x है भाई, क्योंकि इसमें x ही है।
ठीक है। एक तो ये चीज़ बतानी कि इसका वेरिएबल क्या है, वो आप देखने से पता लग जाएगा। भी इसमें एक्स है तो एक्स का वेरिएबल है, वाई है तो वाई का है, नहीं तो जेड है, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखना है अपने को, ये होगी इक्वेशन कि ये एक्स वेरिएबल है इसका, तो इसको यही लिखना है। आंसर तो वैसे यही है इसका, आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। देयरफॉर इट इज़ ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स लिखोगे तो लिख सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। देयरफॉर इट इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स। ये पोलिनोमियल इक्वेशन है भाई, वन वेरिएबल, किस वेरिएबल में, एक्स में। तो ये बताना था कि क्या ये पोलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। जैसे इसका सेकंड पार्ट है भाई, सेकंड पार्ट में है ये वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 भाई, ठीक है। ये इक्वेशन है आपकी। एक बात और मैं बता देता हूँ इसमें आपको कि पोलिनोमियल इक्वेशन वन वेरिएबल, उसका वेरिएबल और वो पोलिनोमियल इक्वेशन तभी होगी जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगी। कहने का मतलब है जो ये x की पावर है इसमें देख लो, x की पावर इसमें देख लो, 0 या 0 से बड़ी हो, x की पावर 0 या 0 से बड़ी, मतलब आप कह सकते हो कि जो पावर ऑफ x है इनके अंदर, जो पावर ऑफ x है इज ए होल नंबर होना चाहिए भाई। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 ये सभी आगे तक, ठीक है। जिसमें जो वेरिएबल है, चाहे एक्स हो वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो चाहे, ठीक है, जो वेरिएबल है, जो अननोन नंबर है, उसकी पावर, उस नंबर की पावर, जैसे इस इक्वेशन के अंदर अपना वेरिएबल कौन है, वाई, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। देखो 2 है, पावर 0 से बड़ी है ना, तभी ये पोलिनोम। यदि इसकी पावर नेगेटिव होती, ठीक है, या फ्रैक्शन में होती, होल नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होते, कंप्लीट नंबर होते हैं, ठीक है, डिवाइड में होती या नेगेटिव होती, उस सिचुएशन में हम इसको पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं कह सकते, ठीक है। इसकी पावर होल नंबर है एक, ये 2 होल नंबर है, ठीक है। अब जैसे इस ऊपर वाले में देखो आप, तो एक स्क्वायर है और एक में कोई पावर नहीं है, तो 1 पावर तो है ही ना इसकी, तो इसकी 2 पावर है, इसकी 1 पावर है, 1 और 2 दोनों होल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक पोलिनोमियल इक्वेशन भी है, समझ गए। ये रीजन भी आप देखना पड़ेगा, नहीं तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं होगी, ठीक है। जो पोलिनोमियल इक्वेशन है ही नहीं उसका वेरिएबल क्या बताएंगे फिर, ओके। तो इसके अंदर लिखोगे वही बात, फिर देखो स्क्वायर है तो इसमें लिखोगे वही लाइन, दिस इक्वेशन इज वन वेरिएबल इक्वेशन विच इज एक्स, या लिख सकते हो दिस इक्वेशन इज, या आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई, इसके अंदर लिख दो आप दिस, चलिए यही लिख दो, दिस इक्वेशन इज वन वेरिएबल भाई, क्योंकि इसमें y ही है ना एक वेरिएबल, विच इज, वो क्या है वेरिएबल भाई, इसमें कौन है, x तो नहीं है, y है, ठीक है। तो लास्ट में ये लाइन भी लिख दो, देयरफॉर इट इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल y, ये किस में है, y में है, ठीक है। ये सेकंड था, यही बस 2 लाइन लिखनी है, फर्स्ट और सेकंड, सभी के आंसर इन्हीं में, बस बदलेंगे इनमें लास्ट वाली ये टर्म, बाकी सेम सभी, ठीक है। किसी में x आएगा, किसी में y, किसी में z, किसी में कुछ। जैसे ये है 3√t प्लस में t√2, ये इक्वेशन है भाई। इसमें देखो t अपना वेरिएबल कौन है, अननोन नंबर t है, t की पावर देखो कितनी है, t की पावर क्या है भाई, √t है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट है तो t की पावर क्या होती है, रूट का मतलब क्या हो गया, रूट का मतलब होता है t की हाफ पावर है भाई, डिवाइड में। क्या डिवाइड में कभी होल नंबर होते हैं, मतलब ही नहीं है। इसका मतलब क्या लिखोगे, इन दिस इक्वेशन
द रूट टी लिख दो आप, क्योंकि रूट टी ही गिवन है ना इसमें। इन दिस इक्वेशन रूट टी इज नॉट ए होल नंबर। या आप एक चीज और लिख सकते हो यहाँ इसकी बजाय कि भाई इन दिस इक्वेशन पावर ऑफ टी, क्या लिखोगे इन दिस इक्वेशन, ये लिखने के बाद इन दिस इक्वेशन क्या लिखो, पावर ऑफ टी इज नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। भाई जो टी की पावर है वो होल नंबर में नहीं है भाई, टी की पावर कितनी है इसमें 1/2, 1/2 तो होल नंबर नहीं है, इसलिए हैंस इन दोनों में से कोई एक लाइन लिख देना, हैंस दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख दोगे ये चीजें, ठीक है। यही बस, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है तो बाकी आगे आपने करना ही नहीं कुछ, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में है सॉरी ये कौन सा था भाई, थर्ड था ये पहले वाला, फोर्थ पार्ट आ गया अब, ठीक है। फोर्थ में क्या है, y प्लस में 2/y, इसमें देखो y की 1 पावर है ना, दोनों में 1 पावर है तो पॉलिनोमियल है। और आप लिख दो वही ऊपर वाले की दो लाइन जैसे ऊपर वाले में थी कि दिस इक्वेशन इज वन वेरिएबल इक्वेशन विच इज y, लिख दोगे दिस इज अ वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल इक्वेशन विच इज y, इसमें क्या है y है, ठीक है। बस ये लिखना है, हैंस दिस इक्वेशन वन वेरिएबल विच इज y, यही लिख दो बस, एक ही लाइन, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है जैसे इसका, ये भाई x की 10 पावर प्लस में y की 3 पावर प्लस में t की 50 पावर। अब इसमें देख लो, एक x है, एक y है, एक t है, तीन तीन वेरिएबल हो गए, ठीक है। वेरिएबल वन वेरिएबल तो नहीं रहा, ये तो 3 वेरिएबल इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इसमें लिखोगे इन दिस इक्वेशन 3 वेरिएबल is present in this equation, 3 variable is present, hence this is not a one variable polynomial equation, one variable polynomial equation भाई लिख दोगे, ठीक है। इसमें तो 3 वेरिएबल हो गए भाई, क्वेश्चन अपने से पूछता था वन वेरिएबल वाला, तो वन वेरिएबल है ही नहीं इसमें तो इक्वेशन, ठीक है। तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था भाई, 5 पार्ट थे, यही कीजिए आज, वीडियो लंबी होगी, बाकी कल करेंगे। अपना चैनल जरूर शेयर सब्सक्राइब करते रहें, थैंक यू वेरी मच।